हर युग अपने नायक और नायिका खुद गढ़ता है। वो नायक और नायिका उस युग की पहचान बनते हैं, उस युग को एक विशेष नाम देते हैं, उस युग की विशेषताओं को एक विशेष अर्थ में स्थापित करते हैं। नायक और नायिका होते क्या हैं? नायक और नायिका उसे ही कहेंगे जो अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, उपस्थित समय में खुद को स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, फिनेंशियली, पॉलिटिकली बेहतर या दी बेस्ट साबित कर पाए। इसका सीधा अर्थ है कि वो उस समय को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। जीवन तो शून्य में स्थापित है, तो मेजोरिटी यदि नायक और नायिका के साथ है तो माइनॉरिटी भी होगी, जो संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। अब यदि माइनॉरिटी नहीं है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि 100% उस समय ने एक चेहरा अपना बना लिया है। तो 100% बनाने का अर्थ है कि जीवन ने अपनी क्लास बदल ली है। डीएनए और आरएनए उसका इस तरह से विकसित हो गया है कि वो अब उस समय विशेष में खड़ी की गई योग्यताओं और विशेषताओं को अपने डीएनए और आरएनए में शामिल कर चुका है, अर्थात वो जीवन की एक मुख्य पहचान बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, विवाह नामक संस्था, ये हमारे डीएनए और आरएनए का एक पार्ट है, ये कभी नहीं जाने वाली है। बहुत से दूसरे एग्जाम्पल्स में एक ये चीज़ है, और भी बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चल रहे हैं कि बातचीत हमारी हमारे विषय को लेकर हो। हमारा विषय क्या है कि जब मेजोरिटी नायक और नायिका के साथ है तो माइनॉरिटी भी अलग होगी, माइनॉरिटी होगी जरूर, जो मेजोरिटी को प्रोवोक करती रहेगी, मजबूर करती रहेगी, इंसिस्ट करती रहेगी कि खुद को संभाल के चलो, और माइनॉरिटी अपने आप को उसके अगेंस्ट साइमल्टेनियसली बनाए रखने के 100 बहाने ढूंढेगी। यहाँ पर हम बात क्या करना चाहते हैं, आज के समय की जो नायक और नायिका हैं, आज के समय की जो विशेष पहचान है वो क्या है कि आपके पास में लग्जरी कितनी है, वो आपकी पहचान है। इस समय की वही पहचान है। टॉप पे बैठा व्यक्ति और बॉटम पे बैठा व्यक्ति एक ही चीज के को ध्यान में रखकर आपसे मिलेगा कि आपके पास में लग्जरी कितनी है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या सोचते हो, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो लाइफ में, वो उसका मतलब जिसको कहते हैं कि वक्तव्य, या उसे लेकर उनकी सोच और समझ एकदम लास्ट में। लग्जरी इंपॉर्टेंट है, आज के समय की ये पहचान है। आज से 50 साल पहले, मतलब हम उस समय की फिल्म देखते हैं या हम गर्दिश के दिन हीरो हीरोइन इस तरीके के होते थे, ट्रेजेडी किंग्स होते थे, तो इस समय ने अपना चेहरा अलग बना रखा है। तो अब इस समय क्या करें? इस समय की पहचान यदि लग्जरी है तो लग्जरी आपके पास कब टिकेगी? जब आप परिवार में हो। परिवार ही मतलब परिवार एक आपकी पहचान है, और इस बातचीत को हम करते हुए हम वहां पर भी पहुंचेंगे जो संप्रदायवाद को जन्म देती है। संप्रदायवाद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो आज के समय की पहचान है वो एक चुनौती के रूप में भी सामने आ रही है। किसके लिए? राजा के लिए। चुनौतियां हमेशा राजा के लिए होती। आम आदमी के लिए क्या चुनौती? वो तो उसे या तो भीड़ में घुस जाना होता है या फिर मर जाना होता है, दो ही चीजें उसके पास में। तो ये एक चुनौती है। अब हम आते हैं पहले परिवार पे। परिवार में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। परिवार में हम सबसे ज्यादा खुद की उपलब्धियों को सिद्ध कर पाते हैं यदि हम परिवार के साथ हैं तो। ये दो चीजें हैं। अब इन उपलब्धियों को समाज देखता है। समाज देखता है तो समाज आपको पहचानने की कोशिश करता है। समाज आपको पहचानने की कोशिश करता है तो एक स्थान देता है। एक स्थान देता है तो आप खुद को मतलब उपलब्धियों से भरा हुआ भी देख सकते हो, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि नहीं, मुझे कुछ वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, और फिर आप स्ट्रगल करते हो। उपलब्धि से भरे होने पर आप अपने आप का बखान करते हो। ये दो ही चीजें हैं। तो परिवार।
अब परिवार की पहचान के बिना आप किसी से मिलते हो तो परिवार भी आपकी लग्जरी में आता है, और परिवार की पहचान के बिना आप किसी से मिलते हो समाज में, समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें, तो आपको एक विशेष प्रकार की जंग, एक विशेष प्रकार का युद्ध लड़ना पड़ेगा। हर युद्ध के अपने हथियार होते हैं, हर युद्ध की अपनी एक नियमावली होती है ना। नियमावली होती है, इससे मतलब क्या है कि किसी जमाने में सीधे युद्ध किया जाता था युद्ध के मैदान में, तो शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं करना, बीमार को नहीं मारना है, कमजोर को नहीं मारना है, महिलाओं को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है, बूढ़ों को नहीं मारना, शक्तिशाली का शक्तिशाली से युद्ध होना चाहिए। एक सतयुग का वो समय था, आज का ये समय है, तो इसके नियम कायदे अलग हैं, तो उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। किनको? क्योंकि आज के ज़माने में सिंगल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, या तो वो शादी नहीं कर रहे हैं, या शादी टूट रही है, या शादी में मतलब एक एक व्यक्ति, मतलब एक कपल में एक परलोक गमन उसका हो चुका है, तो एक अकेला रुका हुआ है। इन तीनों ही स्थितियों में समाज में स्थिति बहुत खराब है। क्यों? यदि शादी एक समय तक नहीं हुई तो उसके बाद शादी में सफलता की संभावना कम हो जाती है। डाइवोर्स ही है तो दूसरी शादी की सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यदि विडो या विडोअर है तो उसके बाद किसी और मतलब तरह से खुद को सेट करना, उसकी संभावना कम से कम हो जाती। क्यों? क्योंकि समाज वही लग्जरी और उसकी छीना झपटी उसी में लगा रहता है। देखो, छीना झपटी जीवन का स्वभाव है। सतयुग में जो तप करता था उसका तप छीनने के लिए दैत्य चले जाते थे। हमने वो भी देखा है कि कोई यज्ञ कर रहा तो उसका यज्ञ बिगाड़ दिया, या वो तो मतलब ऋषि मुनि तो यज्ञ ही कर रहे हैं ना, जंगल में है और सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, सब कुछ से मतलब है कि बहुत कम में सरवाइव कर रहे हैं, और उसके बाद वो मतलब यज्ञ कर रहे हैं तो उनका यज्ञ बिगाड़ दिया जाता था। तो सतयुग में उस चीज की लड़ाई होती थी। अब कलयुग है तो यहाँ लग्जरीज की लड़ाई होती है। तो ये बहुत ही कम मतलब संभावना है कि आप यदि सिस्टम से बाहर आ गए हो तो आप खुद को सेट कर पाए। मतलब वैसे तो देखा जाए तो हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कहाँ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी को संघर्ष ज्यादा होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट टू अटैक होते हैं एट एनी टाइम। दूसरी चीज, उनकी कोई सुनता नहीं है। ये एक, क्योंकि समाज जिन मान्यताओं को लेकर चलता है वो उन मान्यताओं के अनुसार ही जज करता है। जजमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो वो उन मान्यताओं के अनुसार ही जज करता है। तो क्योंकि वो उन मान्यताओं पर खरे नहीं उतरते तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। ये भी एक सच है। अब जब कोई सुनवाई नहीं होती तो हार तो पक्की है। ऐसे समय में अपनी जब हार पक्की देखनी है तो खुद को तैयार रखें एक युद्ध के लिए, खुद को तैयार रखें आने वाली चुनौतियों को झेलने के लिए। पहली चीज तो आज का समय डिजिटल है, डिजिटल वर्ल्ड है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। हर चीज का हिसाब लिख कर रखना चाहिए। बैंकिंग डिजिटल हो चुकी है 2004, 5, 6 और 7 तक, सीबीएस हो चुका है, तो मतलब हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है। तो सबसे अच्छा है कि मतलब बैंक में आपका पेमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका हिसाब बहुत अच्छे से क्लियर रहता है। और नहीं रहता है तो आपको ध्यान रखकर उसको क्लियर रखना चाहिए। आप यहाँ से कभी भी मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। एक चीज, आपसे कोई उधार लेके जाएगा, आपको लौटाएगा नहीं, आपके पास में बैंक का एक स्टेटमेंट रहना चाहिए, लौटाएगा नहीं वो कभी भी। लोग आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे आपकी शक्ति से आपको नापते हैं। जीवन शक्तियों का स्थल है और इस समय आपकी शक्ति क्या है? परिवार और लग्जरी आइटम्स। यदि परिवार के बिना आपके पास लग्जरी आइटम है तो वो छीन लिए जाएंगे, तो आपको परिवार चाहिए। परिवार और
आपके पास में कितने लग्जरी आइटम्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, हर समाज की अभी यही धारणा है, उसमें शक शुभ रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक मतलब पहला कदम होना चाहिए, बहुत ध्यान से रखने वाला, कि किसी को उधार दो बहुत सोच समझ के दो, किसी को समय दो तो और भी सोच समझ के दो, क्योंकि वो क्या समझेगा कि मैं जीत में हूँ, ये मुझे अपना समय दे रहा है तो मतलब मैं लायक, तो बहुत सोच समझ के दो, और उसे बार बार ये समझा के दो कि ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने तुझे दी। और कोई और आपको समय दे तो आप उसको पहले ही धन्यवाद दे दो, क्योंकि आप अकेले खड़े हो तो वो बहुत जल्दी ही मतलब अपनी किसी भी अम, अ, अपनी किसी भी एक्टिविटी को जो आपसे रिलेटेड है वो उसे जता देगा। उसके जताने से पहले ही धन्यवाद दो, और आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने के बहुत से तरीके होते हैं, मुंह से बोल के धन्यवाद, या कैश और काइंड में, वट एवर द वे आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, ये ताकि वो आप पर अटैक करने की स्थिति में ना रहे। क्यों? क्योंकि वो तो शक्तिशाली है, वो तो अटैक करेगा। ये है। जब मैं छोटी थी तो मैं मेरी टीचर्स को देखती थी, वो उनमें से बहुत सारी अनमैरिड रह गई थी। एक समय था जब सरकारें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के उस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तब 12th नहीं होता था, तो उन बच्चों को एसटीसी करो या बीएड करो, उसके लिए वो आगे होकर पेमेंट करती थी और हाथों हाथ जॉब भी देती थी। तो गर्ल्स को फटाफट जॉब मिल गया। उसके बाद कुछ कारण रहे होंगे, शादियां नहीं हुई उनकी, बहुत सारी टीचर्स को मैं जानती हूँ। तो वो संख्या में कम थी, और उनके साथ ये था कि वो हंस नहीं सकती थी, वो बहुत सिंपल साड़ी पहन के रहती थी, वो इस तरह से रहती थी। मैंने उनको कभी हंसते बोलते खाते पीते एंजॉय करते, मतलब होता है ना कि आज तो कचौरी बहुत टेस्टी है, ओ माय गॉड, जब हम मतलब दूसरों को देखते थे, उनको देखते थे, तो व्यवहार में एकदम क्लियर कट डिफरेंस होता था। अकेले रहने, आज के समय में अकेले रहने वाले लोग बेटर रह रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ रिस्क। और जीवन हार मानने के लिए नहीं, जीवन कुछ कर गुजर जाने के लिए है, जीवन हार मानने के लिए नहीं। अकेले रहने वालों को अपना एक लक्ष्य साध कर चलना चाहिए, उसमें फिर अकेलापन सारा चला जाएगा। जब अकेलापन चला जाता है तो अपने आप शक्तियां सामने आकर खड़ी होती हैं और वो सहायता करती हैं। जीवन शक्तियों का स्थल है। नायक और नायिका होना एक अलग चीज है, जीवन में अपने हस्ताक्षर करके जाना एक अलग बात है, विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए रादर देन बीइंग समवंस फॉलोअर। खुद के हस्ताक्षर होना कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो एक तो अपनी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, दूसरी चीज हर चीज को लिख कर रखिए, और मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखिए कि मुझे ये काम तो करना ही है। क्योंकि आप किसी के साथ रहेंगे तो भी आपको खाली कौन बैठने देगा, आपसे एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा ही बनी रहेगी। इससे तो अच्छा है कि आप अकेले रह रहे हैं तो आप अपना एक लक्ष्य बना कर रखिए जो बड़ा हो। आप उसके साथ में कम से कम खुद की निगाह में खुद को बेहतर साबित कर पाएंगे कि ये संभव नहीं था, इस रास्ते पे चलना संभव नहीं था, मैंने चला है, और चलने में मुझे खुद में इतने सारे परिवर्तन करने पड़े। और वो परिवर्तन करना देवी भगवती की, प्रकृति की आराधना ही है, स्तुति ही है, पूजा ही है, अर्चना ही है, अपना समर्पण ही है। वो किसी भी मायने में कम नहीं है। अक्सर अकेले लोग विक्षिप्त दिखाई देते हैं, अक्सर अकेले लोगों पर कोई कभी भी कमेंट कर सकता है, उसकी इजाजत मत दीजिए। इसलिए आप हर चीज को लिख कर रखिए, अपने सारे फाइनेंसेस, अपनी सारी एक्टिविटीज, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इट वुड टर्न योर लाइफ सो इजी, बिलीव मी।
अकेले होना कोई गुनाह नहीं है, और अकेला व्यक्ति 100 पे भारी पड़ सकता है यदि वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है, गोल ओरिएंटेड काम कर रहा है। अब आते हैं हम संप्रदायवाद पे, क्योंकि हमने शुरू में बात की। तो संप्रदायवाद भी उस कमजोरी से ही खड़ा होता है जिस कमजोरी से हम परिवारों को पकड़ के रखते हैं। हर परिवार स्वस्थ परिवार तो नहीं होता है। टॉक्सिक फैमिलीज आर सो मैनी, और आप अब टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हैं तो अपने आप को वैसे ही खत्म कर रहे हैं। और परिवार में रहना क्यों मजबूरी है? क्योंकि आप पर बाहर अटैक होगा। उसी कारण से संप्रदायवाद भी काम करता है कि मैं एक संप्रदाय विशेष के साथ खड़ी हूं, तो देखने वाला मुझे उस संप्रदाय विशेष के साथ देखता है, तो वो अपनी अटैकिंग जो उसकी हैबिट्स है उसको वो कंट्रोल करेगा या उसे नए सिरे से डेवलप करेगा। अटैक करना जीवन का स्वभाव है, हिंसक होना जीवन का स्वभाव है। मानसिक हिंसा भी हिंसा ही होती है, और इस स्वभाव को किसी उद्देश्य के रूप में काम लेना देवताओं की स्तुति है, त्रिदेवों की स्तुति है। ये कठिन काम है, उसके लिए खुद को बहुत तैयार करना पड़ता है। तैयार करने से मतलब है खुद में बहुत आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं, आसान नहीं है। तो संप्रदायवाद भी एक प्रकार की, मेरा संप्रदाय मेरे लग्जरी में ऐड करता है, मेरा परिवार मेरी लग्जरी को ऐड करता है। मेरे जीवन में जो लग्जरी और मेरा परिवार और संप्रदाय ये सब मिलकर मेरे जीवन की सेफ्टी को गाइड करते हैं। नथिंग इज गारंटीड इन दिस वर्ल्ड एंड देर इज ऑलवेज ए थिन लाइन बिटवीन दिस एंड दैट। ये सच है, लेकिन इस सच के साथ ये भी सच है कि आप अपने परिवार, आप अपने संप्रदाय और आप अपनी लग्जरी के साथ दुनिया को या समाज में देखे जाते हैं। आज के नायक और नायिका उसी प्रकार के हैं। 19वीं शताब्दी अलग थी, 20वीं अलग थी, 20th का हाफ पार्ट जो है वो अलग था, और हाफ ने अपने आप को अलग तरह से डेवलप किया, जिसका हम चरम क्लाइमैक्स इस समय देख रहे हैं। तो हमने किसी का उदाहरण नहीं दिया, हमने कोशिश की कि बात को हम सिर्फ एक विषय तक सीमित रखें और एक उस स्थिति को समझने की कोशिश करें कि देवी भगवती के सामने उसके सारे ही बच्चे बराबर हैं। देवी भगवती से अर्थ यहाँ पर है प्रकृति। प्रकृति के सामने उसके सारे ही बच्चे बराबर हैं, और माइनॉरिटी को वो ज़्यादा प्यार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जीवन है सनातन। जो सनातन जीवन है वो खुद को, सनातन का मतलब है कंटिन्यूड, तो वो कंटिन्यूटी बनाता कैसे? यदि एक ही प्रकार का वातावरण होता और एक ही प्रकार के नायक और नायिका होते, अर्थात एक ही प्रकार का समाज का चेहरा होता, तो ये समाज, जीवन तो कब का बिखर गया होता। जीवन में परिवर्तन आते हैं कैसे? विज्ञान के हिसाब से समझते हैं। जीवन में परिवर्तन इस प्रकार से आता है कि ये जो वर्तमान देश काल है, समय और स्थान है, ये दोनों मिलकर एक परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। वो परिस्थिति बैक्टीरिया, जर्म्स और फंगस विशेष प्रकार की, उनको विकसित करने में सहायता कर रहा है। अर्थात एक समय विशेष एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जर्म्स और फंगस को विकसित होने का कारण देते हैं, और वो डेवलप होते हुए, विकसित होते हुए जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस उस समय, जिस समय की सहायता से वो विकसित होते हैं, उसमें आवश्यक परिवर्तन भी लाते हैं। ये रासायनिक प्रयोग है, ये केमिकल मतलब प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स है। आज हमने जो किया है उसका रिजल्ट मिलेगा का क्या मतलब है? वो आज मैं जो काम भी कर रही हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना? कर्म सिद्धांत। उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है कि जो काम मैंने किया वो आवश्यक परिवर्तन लेकर आएगा वातावरण में, और वो वातावरण उसके अनुसार बिहेव करेगा, तो मुझे और या तो तोड़ेगा या तो और बनाएगा।
ये एक चीज है। तो जो भी नायक और नायिका है वो एक समय विशेष या एक परिस्थिति विशेष की उपज है, उनके द्वारा गढ़े गए हैं, लेकिन वो उस समय विशेष में आवश्यक परिवर्तन लाते हैं। वो आवश्यक परिवर्तन नए नायक या नायिका को जन्म देते हैं। वो आवश्यक परिवर्तन वातावरण में लाए गए आवश्यक परिवर्तन नए जर्म्स, नए बैक्टीरिया, नई फंगस को विकसित होने का अवसर देती है या कारण देती है। तो ये मतलब एक वो चीज है जिसे हम समझ लेते हैं तो हम हमारी चीजों को बेहतर रूप से कर पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं और खुद से बेहतर रूप से काम ले पाते हैं। खुद से काम लेना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों से तो लोग काम लेते ही हैं, लेकिन खुद से काम लेना भी, खुद से काम लेना का मतलब है कि नई दिशा, नया मार्ग खोजना, उस पर चलना, वो एक नए वातावरण को बनाने में सहायक होता है और एक नया वातावरण नए नायक और नायिका को जन्म देता है। एक नया वातावरण नए प्रकार के जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस को खड़ा करता है। ये एक प्रश्न है कि मनुष्य क्या है, जर्म है, बैक्टीरिया है या फंगस है? ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर विज्ञान के पास है। हर व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे सकता और हम क्यों दें, विज्ञान है इसका उत्तर देने के लिए। तो ये आज की हमारी बातचीत थी सिंगल्स को लेकर। सिंगल्स होना आज के ज़माने में थोड़ा ग्लैमरस भी है। मोदी जी सिंगल हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता सिंगल हैं, राहुल गांधी। तो सिंगल लोग आजकल बहुत हैं, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है सिंगल होने में। लेकिन इस समय विशेष में खुद को संभाले रखने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए, खुद का दी बेस्ट देने के लिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। नमस्ते। क्या आप अपना विचार मेरे साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग सिंगल्स, रिगार्डिंग समय की खड़ी की हुई चुनौतियों से निपटने की बात आती है तब। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय भारत।